हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इस ब्यूटीफुल सी नेक डिज़ाइन के ऊपर है। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स, इस नेक डिज़ाइन की हमें काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे। हमारी प्रोफाइल पिक्चर में जो नेक डिज़ाइन मैंने डाला हुआ है उसके ऊपर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि मैम इस नेक डिज़ाइन को बनाना बताइए। आज मैं आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे एक पेस्टिंग बुकरम ली हुई है। आप सिंपल बुकरम भी यूज़ कर सकते हो। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 11.5 इंच, और इसकी लंबाई जो ली है मैंने अप्रॉक्स 8.25 इंच ली है। इसको मैंने देखिए सेंटर में से यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। अपनी बुकरम को अच्छे से फोल्ड कीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए, बंद साइड वाली साइड से हमने अपनी मार्किंग करनी है नेक की। तो यहाँ पे मैं बोर्ड नेक बना रही हूँ। आप जितना अपना बोर्ड नेक को ब्रॉड रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आप 4.25 इंच भी इसके ब्रॉडनेस ले सकते हो, 4 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं देखिए 4.5 इंच पे अपनी ब्रॉडनेस का निशान लगाऊंगी बोर्ड नेक का। तो नीचे को जो इसकी डीपनेस का निशान होगा वो 3.5 इंच होगा। आप इसकी डीपनेस 4 इंच भी रख सकते हो, 4.5, उससे ज़्यादा नहीं, वरना आपका ये राउंड शेप में लगेगा नेक। तो यहाँ पे देखिए 3.5 इंच मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ बोट नेक की। तो इधर से भी हमें 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। और अब हमें स्केल के साथ एक बॉक्स बना लेना है इसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बॉक्स बना लिया। अब इसको बोर्ड शेप देनी है, आपने हल्के हल्के हाथों से देनी है। जो भी आपकी शेप सेट आ जाए उसके ऊपर डार्क मार्किंग कर लीजिएगा। और बॉर्ड नेक किस तरह से कट करना है उसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है। कितना आपका शोल्डर है उस हिसाब से कितना आपको बॉर्ड नेक लेना है उसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो अब देखिए, हमें इसी मार्किंग के ऊपर कट करना है। बाकी पैटर्न की मैं बाद में देखिए यहाँ से हम खोल के डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपने ओपन कर लेना है। तो ये मेरी पेस्टिंग वाली जो साइड है वो अंदर की तरफ आपको दिख रही होगी कि पेस्टिंग वाली बुकरम है। आप सिंपल बुकरम ले सकते हो। तो अब देखिए, हमने सीधी साइड अपना जो है मार्क करना है इस तरफ। तो यहाँ पे मैं देखिए ऊपर की तरफ आधा इंच पे तकरीबन निशान लगाऊंगी। और आधा इंच छोड़ के ही मैंने यहाँ पे नीचे तक एक सीधी लाइन लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब हमें दूसरी साइड से देखिए मार्किंग करते आना है। और ये मार्किंग आप थोड़ा सा 2 पॉइंट से ऊपर का मार्जिन छोड़ दीजिए। 2 पॉइंट ही छोड़ना है आपने, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। और आपने देखिए इस तरह से नीचे तक इसको शेप देनी है। पहले आप हल्के हल्के हाथों से शेप को ड्रॉ कर लीजिए। ये कुछ इस तरह से आपने शेप देनी है नीचे तक। ये देखिए, बस इसी शेप पे हमें करनी है कटिंग। इसको डार्क कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसी मार्किंग पे हमें कटिंग करनी है। और ये नेक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मेरी प्रोफाइल पिक में देख सकते हो। मैंने यही डिज़ाइन पहना हुआ है। इसी डिज़ाइन की हमसे डिमांड हो रही थी कई दिनों से। तो ये देखिए, ये पैटर्न होगा हमारे पास रेडी। तो अब हमें जिस फैब्रिक के ऊपर हमें डिज़ाइन बनाना है वो फैब्रिक लेना है हमने। और इस तरह से जो भी आपकी पेस्टिंग वाला हिस्सा हो वो पेस्ट कर लेना है प्रेस के साथ। और मुझे प्रेस के साथ इसको पेस्ट करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि अगर आप सिंपल बुकरम यूज़ कर रहे हो तो इसी तरह से आपने, जैसे मैंने पेस्टिंग को पेस्ट किया है उसी तरफ से आपने कच्ची सिलाई लगानी है इसके ऊपर। और यहाँ पे देखिए मैं कट लगाऊंगी ताकि मुझे फोल्ड करने में इसको दिक्कत ना आए। इसी शेप में आपने अपनी बुकरम को, जैसे मैंने पेस्ट किया हुआ है, ये इस बात का ध्यान रखना है, वरना आपका डिज़ाइन पलट जाएगा अगर आप दूसरी तरफ से ही अपनी कच्ची सिलाई बुकरम के ऊपर लगाओगे। तो जो पैटर्न हम कट करेंगे उस पैटर्न को इसी तरह से अपने कपड़े के ऊपर आपने कच्ची सिलाई के साथ अटैच करना है। मेरी ये पेस्टिंग वाली बुकरम थी तो मैंने पेस्ट कर लिया है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये देखिए, मैंने कच्ची सिलाई के साथ अपने फैब्रिक के ऊपर इसको अटैच कर लिया है पैटर्न को। तो अब देखिए, मैंने इसको सेंटर में इस तरह से सेट करते हुए चौक के साथ आपने निशान लगाना है नीचे तक, जो भी आपकी सेंटर की मार्किंग आएगी, और ऊपर छोटा सा कट लगाना है इसको सेंटर में करते हुए। ये देखिए, छोटा सा कट लगा लीजिए, इससे आपको सेंटर का पता चलता रहेगा। तो अब हमने कुर्ती लेनी है जिसके ऊपर मैंने इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे इसके सेंटर में भी मैंने नेक के सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है। तो अब हमें देखिए इसकी रॉन्ग साइड, कुर्ती की रॉन्ग साइड ही अपने पैटर्न को रखना है और सेंटर में यहाँ पे देखिए लगानी है एक मार्किंग। तो अब यहाँ पे पैटर्न को मैं इस तरह से उल्टा रखूँगी। जब हम इसको पलटेंगे दूसरी तरफ तो ये सीधा टर्न होके जाएगा। तो यहाँ पे बड़े बक्के के साथ इसके सेंटर में सिलाई लगाइए। आप पिन अप भी कर सकते हो।
ये देखिए, अब हमें यहाँ पे देखिए बुकरम के बिल्कुल पास किनारे की सिलाई लगानी है और ये सिलाई आपकी फिनिशिंग की सिलाई होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपने इस सिलाई को लगाना है। और अब हम देखिए अंदर की तरफ आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए अंदर का पूरा फैब्रिक कट कर लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमें पलटने में कोई दिक्कत ना आए इसको। तो दूसरी तरफ जब मैं इसको पलटूंगी इस तरह से अच्छे से सेट कर लीजिए हाथ के साथ, या फिर आप प्रेस भी कर सकते हो इसके ऊपर। तो इस तरह से इसको सेट कर लीजिए। तो अब मैंने इसके ऊपर देखिए यहाँ पे किनारे किनारे इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगानी है इस तरह से। और दोस्तों इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम भी क्रिएटिव डिज़ाइन बाय दिलजीत ही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे और एक कपड़ा चाहिए होगा। यहाँ पे मेरे पास ये फैब्रिक बचा हुआ है, तो मैं इसको सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करते हुए तिकोना पीस कट करूँगी, जिसको हम ट्रायंगल पीस कहते हैं। ट्रायंगल शेप में बना के इसकी और अब कपड़ा मैं कट कर लूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 इंच हमें कपड़ा इसका कट करना होगा, क्योंकि मुझे डोरी लूप बनाने हैं। बट मैंने यहाँ पे इसके नेक के ऊपर पाइपिंग लगानी है, तो यहाँ पे मैं देखिए 2 इंच के करीब यहाँ पे कपड़ा कट करूँगी। और ये हमारा तिरछी शेप में कपड़ा कट होगा। जब हम तिरछी शेप में कपड़ा अपने नेक के ऊपर लगाते हैं तो उसमें झोल नहीं आते। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फैब्रिक ले लेना है, एक पट्टी मैं लूँगी और इसको अंदर की तरफ सीधा फोल्ड करते हुए देखिए सीधी तरफ से आपने फोल्ड करना है। और जितनी पट्टी आपने अपने नेक के ऊपर दिखानी है, जितनी यानी कि पाइपिंग आपने दिखानी है, ये हम पाइपिंग लगा रहे हैं इसके ऊपर, और जितनी आपने पाइपिंग अपने नेक के ऊपर दिखानी है उस हिसाब से आपने यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगानी है। ये देखिए, और ध्यान से आपने ये सिलाई को लगाना है। पट्टी आपकी दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। तब ऊपर से देखिए मैं इस फैब्रिक को कट कर दूंगी जो फालतू है। और यहाँ देखिए दूसरी तरफ इसको टर्न करते हुए पाइपिंग दिखानी है मैंने। और सिलाई हमने देखिए कहाँ पे लगानी है, बिल्कुल ऑरेंज कपड़े के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसके किनारे के पास यहाँ पे सिलाई लगानी है। पाइपिंग वाले फैब्रिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। ऑरेंज फैब्रिक के ऊपर हमें किनारे की सिलाई लगानी है। इसको सेट करते हुए हमने इस सिलाई को लगाना है, इससे हमारी पाइपिंग लग जाएगी ऊपर की तरफ। ये देखिए धीरे धीरे आपने इसको लगाना है। वीडियो में तो कभी कभी आपको फास्ट दिखता होगा, वीडियो फास्ट करनी पड़ती है वरना 20-25 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग मेरी लग चुकी है ऊपर की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी बाकी डिज़ाइनिंग करनी है आगे की, जो मैं डोरी लूप बनाऊंगी इसके। और बाकी फैब्रिक के हमने डोरी लूप बनाने हैं। और यहाँ पे आपने बिल्कुल बारीक डोरी नहीं रखनी है, थोड़ी सी चौड़ी सिलाई आपने लगानी है। अगर आपको डोरी पलटनी नहीं आती है, डोरी बनानी नहीं आती है, उसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से हमने डोरी बना लेनी है, काफ़ी सारी डोरियाँ बना लेनी है, क्योंकि हमें बहुत सारे डोरी लूप लगते हैं इसको एक डिज़ाइन में बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अप्रॉक्स 2 इंच के करीब, ये देखिए ये 2.5 इंच का है बट मैं इसको कट कर लूँगी। 2 इंच के करीब आपको यहाँ पे डोरी लूप कट करने होंगे आपने। तो यहाँ पे बड़े बखे के साथ मैं सिलाई लगाऊंगी, ताकि मुझे जब मैं डोरी लूप अटैच करूँगी मेरा कपड़ा अंदर की तरफ ना चला जाए। पैटर्न के ऊपर मुझे बड़े बखे के साथ सिलाई लगानी है और इस सिलाई को बाद में उधेड़ लेना है। तो अब मैंने देखिए डोरी लूप को किस तरह से मोड़ना है। नॉर्मली हम डिज़ाइनिंग के लिए इस तरह से शेप देते हैं, बट इसको इसके ऊपर चढ़ा के शेप देना है लूप को। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर रखना है ऐसे, क्योंकि इसके अंदर भी एक डोरी जाएगी डोरी लूप्स के अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच होने चाहिए ये डोरी लूप आपने। ये देखिए डोरी के ऊपर लूप होना चाहिए, सीधा नहीं दिखाना है, ऊपर की तरफ टर्न करके लगाना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा समझाते हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी ना समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आए मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, हर सवाल का मेरे पास सॉल्यूशन होता है और आप हमें पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए डोरी लूप अटैच कर लेने हैं अच्छे से। आपने इस तरह से नीचे तक अपने डोरी लूप को लगा लेना है। देखिए खोल के दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने अपने डोरी लूप अटैच किए हैं एक साइड। आपने दूसरी साइड भी इसी तरह से अपने डोरी लूप अटैच करने हैं।
देखिए जैसे इधर हुए हैं वैसे ही इधर आपने अटैच कर लेने हैं अपने डोरी लूप। और यहाँ पे पीछे देखिए कपड़ा भी इकट्ठा नहीं हुआ। तो दूसरी साइड मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपने डोरी लूप थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर छोड़ते हुए हमने डोरी लूप अटैच कर लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल हमने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है डोरी लूप के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर की 2 डोरियाँ बनाई हुई हैं। ये देखिए अब हमें इसको इन लूप्स में इंसर्ट करना है। तो 2 मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिए हैं 3.5 बाय 3.5 के। इनके मैं यहाँ पे नीचे लटकन लगाऊंगी, बेल लटकन। ये देखिए आपको यहाँ पे सेफ्टी पिन चाहिए होगा, इस तरह से डोरी के अंदर इसको लगाएंगे और यहाँ पे सेफ्टी पिन की हेल्प के साथ धीरे धीरे आपने डोरी लूप्स के अंदर से अपनी डोरी को इंसर्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये सेफ्टी पिन की मदद से बहुत अच्छे से पड़ जाती है, बहुत आसानी से डोरी अंदर की तरफ चली जाती है लूप्स के। और नीचे तक हमें इसको इंसर्ट कर देना है अच्छे से। दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही इंसर्ट करूँगी। तो यहाँ पे हमें टांके के साथ ही इसको अटैच करना होता है। दूसरी साइड भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सेफ्टी पिन को निकाल लीजिए और फालतू जो फैब्रिक ख़राब हुआ है उसको कट कर दीजिए यहाँ पे। और दूसरी साइड भी मैं आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इंसर्ट कर लिए है डोरी अपनी। तो अब हमें यहाँ पे देखिए लटकन बनाने हैं नीचे की तरफ। डोरी को बांध के देख लीजिए, अगर बड़ी लग रही है तो इसको कट कर दीजिए। इस तरह से बस इतनी सी ही डोरी आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आपको लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपने लटकन बनाने हैं। तो ये रॉन्ग साइड मैं लूँगी, रॉन्ग साइड अंदर की तरफ होगा और सीधी साइड हमने यहाँ पे देखिए अपनी डोरी को रखना है और फोल्ड करना है फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में। यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लीजिए और अब इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ना है। देखिए आधा इंच के तकरीबन ऊपर की तरफ मोड़ना है अपने कपड़े को और यहाँ पे डबल सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से फालतू फैब्रिक को कट करना है हमने साइड में से। तो ये देखिए खोल लेंगे अब हम इसको और ये हमारा बेल लटकन बन जाएगा। इसी तरह से मैं अपना दूसरा लटकन तैयार करूँगी इसी शेप में। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बना हुआ, बहुत ही फिनिशिंग से बना है। दूसरा भी ऐसे ही तैयार कर लेना है। ये देखिए दोनों लटकन मैंने बना लिए हैं अपने। अब इसको बांध के देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नीचे की तरफ आएगा बेल लटकन का। और ऊपर मैं देखिए इसको सिलाई के साथ अटैच कर दूंगी ताकि जब मैं अपने नेक की शोल्डर की सिलाई लगाऊं तब मुझे दिक्कत ना आए। और ऊपर मैंने अटैच कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। और मैंने अपनी कच्ची सिलाई को धेड़ लिया है, उसको मैं प्रेस के साथ सेट कर लूँगी। और अब हमें यहाँ पे बटन लगाने हैं। आप बटन किसी भी कलर के लगा सकते हो मैचिंग के। तो मेरे पास ऑरेंज बटन पड़े हुए थे घर पे, तो मैंने यही लगाने ठीक समझे। तो आप ब्राउन कलर के भी बटन लगा सकते हो अगर इसी कॉम्बिनेशन में बना रहे हो अपने सूट को। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और शायद उनको भी पसंद आए जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी, प्लीज़ कमेंट कीजिए। बाय फ्रेंड्स।